कच्ची फिरतों में खुराक दोगे तो आपके कबूतर ज़ाये होंगे और गर्मी खा जाएंगे, उड़ेंगे ही नहीं तकरीबन। ठीक। जब तक वो अपनी बॉडी को स्लिम नहीं करेगा, थोड़ा सा स्मार्ट नहीं लगेगा, कबूतर आपको खुद ही लगने लगेगा। और कबूतर वो तैयार है जिसके परों में चाबुक की सी आवाज़ आए। आपको आइडियल नहीं मिल रही, आप उसकी गोली का, वो एक इंसान को एक गोली लगती है। तो देखें जी, जो व्यूअर्स आइडियल पिल वैसे जो ओरिजिनल वाली है वो एफर्ट भी नहीं करते हैं, कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा है। तो जो नई इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए भी तोड़ बता दिया उस्ताद जी ने। तो कंपनी का फ़ायदा है, हमारा तो कुछ नहीं है। जी, देखने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो एक बार फिर से आज मैं आया उस्ताद दीपक पंडित जी के पास। कुछ टॉपिक्स पे बात करनी थी जो पिछली बार भी अधूरे रह गए थे, टाइम की कमी थी। तो कोशिश करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दें और उम्मीद यही करूँगा जैसे आप पहले भी इनकी वीडियोस पसंद करते आ रहे हो, आगे भी ऐसे ही पसंद करोगे। वीडियो फुल वॉच करना, कोई भी चीज़ स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप फुल वीडियो वॉच करोगे तो ही आपको जो आपकी नॉलेज में है वो इजाफा हो पाएगा। तो चलें आपको मिलवाते हैं उस्ताद दीपक पंडित जी के साथ एक बार फिर से। इस वक्त फिर से एक बार देख पा रहे हैं हमारे साथ है उस्ताद दीपक पंडित जी। तो एक बार फिर से उस्ताद जी आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। और मैं बोलूँ कि हमारी जो जोड़ी है, हमारी जोड़ी मतलब उस्ताद दीपक पंडित जी और दी स्काई कटर की, आमिर की नहीं, दी स्काई कटर की, ये चैनल की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो जोड़ी है ये लोगों को बड़ी पसंद आई है। और आज एक बार फिर से वीडियो करने का मकसद भी यही है, जैसे मैं किसी और की वीडियो कर रहा होता हूँ उस्ताद जी, तो वहाँ पे हो सकता है मुझे 200-300 व्यू आएँ। तो आपकी वीडियो जब करता हूँ तो उसमें ये होता है कि 50-60% जो होता है वो इंक्रीज़ होते हैं व्यूज़, क्योंकि लोग आपकी बात सुनते भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं बताऊँ कि जैसे हमारे जम्मू में मेरा भाई है एक पिजन मास्टर क्लब वाला, ये सैंडी भाई, उन्होंने काफ़ी हद तक शौक स्टार्ट किया, वीडियोज़ उन्होंने बनाई और काफ़ी उन्होंने इतने अच्छे शो करवाए हमें, जैसे कि हम कुछ साल पीछे देखते आए। तो अभी भी वो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं। तो जब मुझे भी उन्होंने बोला वीडियोज़ करने के लिए, तो मैं भी जब वीडियोज़ करने लगा तो मेरा मकसद ये था, शौक तो करवाना ही है, साथ ही साथ व्यूअर्स को नॉलेज गेन जितनी करवा सकूँ करवा पाऊँ। और उसमें आपका उस्ताद जी बहुत बड़ा एक हाथ रहा है। आपकी वीडियोस लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, उनको आपकी नॉलेज बहुत पसंद आई और जो आप आगे उनको सिखा रहे हैं। मैं एक चीज़ बोलूँ कि लोगों ने ये चीज़ें कभी सामने नहीं लाई थी, खासकर मैं जम्मू की बात करूँ, जम्मू में ये चीज़ें सामने नहीं लाई थी। तो हमारी वीडियोस के माध्यम से ये चीज़ें सामने आई हैं और लोगों ने बड़ी पसंद की हैं। तो एक बार फिर से उस्ताद जी आपका स्वागत करते हैं मेरे चैनल। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और बहरहाल कल ईद भी थी, आज भी ईद का ही दूसरा दिन है, तो सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ। सब हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने बरसगीर में ईद भी अच्छी तरह मनाई होगी, खुशी से। कहीं पर मातम भी हैं, आजकल के हालात ऐसे हैं दुनिया के। सबको बोलते हैं ना हमारे हिंदी में, सद्बुद्धि दे, अकल दे ऊपर वाला, के सब बेहतरी की तरफ आए दुनिया, अच्छे हालात बने, लोगों की बिला वजह जाने ज़ाया ना हो। हमारी दुआएं तो यही हैं सबके लिए। तो उस्ताद जी आपने जो ईद की हमें विशेस की हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं, और साथ ही साथ आपको नवरात्रास की भी बड़ी हम एक विश करते हैं। बहुत बहुत मुबारक है आपको नवरात्रास की, क्योंकि ये नवरात्रास का भी सीज़न चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल टाइम चल रहा है, फरमाया। तो उसके लिए भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं अभी चल रहा है। जी जी, सब लोग आजकल व्रत शत भी रखे हैं लोगों ने, तो उनको भी ऊपर वाला जो उनके मनोकामनाएँ हैं, उनकी जो इच्छाएँ हैं, ख्वाहिशें हैं, वो ऊपर वाला पूरा करे। माता रानी उनकी भी सब पूरी करे ख्वाहिशें, यही हो सकता है। तो उस्ताद जी आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जो सबसे पहला जो मेरा एक टॉपिक रहेगा, जो इस वक्त कबूतर परवरी जो चल रही है, बड़े ज़ोरों शोरों में चल रही है और बहुत पीक टाइम जो चल रहा है, सीज़न तो शुरू हो गया, और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोगों को ज़रूरत है वो है खुराक बनाने की। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं, जो आप अपने शागिर्दों को भी बताते हैं, कि खुराक कैसी बनाई जाए और कौन कौन सी चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाएँ। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं इसमें पूछ लूँगा उस्ताद जी, आप उसमें 1 बाय 1 जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं वो करें। आमिर भाई, जितना छोटी सी मेरे को नॉलेज है, इतना तो मैं इतना आलिम तो हूँ नहीं, फिर भी जो थोड़ा बहुत 19-20 मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करने की आपका ताउन करूँगा। आपके साथ पूरा मेरा हमेशा आपका साथ है। मैं आपको हमेशा जो आप पूछते हैं, मेरे को जो पता है वो बता देता हूँ, सही गलत जो भी है। देखिए उस्ताद जी, क्या होता है कि हम भी जब शौक स्टार्ट किया, हमें भी हमारे उस्ताद नहीं थे कोई, तो पटरी तो हमें पता थी कि यहाँ पे इस पटरी पे चलना है,
लेकिन वहाँ पे गलती हमसे ये हो जाती थी, जैसे हम अगर कबूतर की खुराक की बात ही अगर मैं कर रहा हूँ कि हम एक खुराक बनाते थे। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं ना आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप उसको थोड़ा एलेबोरेट करना। एक होता था कि हमें कुछ लोग बोलते थे कि खुराक बनानी है, इकट्ठी बनानी है 1 महीने की, ठीक है। कुछ लोग बोलते थे कि डेली खुराक बनानी है। अच्छा, एक खुराक होती है जो कच्ची फिरतों में कबूतरों को दी जाती है, कहीं नहीं भी देते हैं। एक होती है पक्की फिरतों में खुराक देनी। कुछ खुराक गर्म है, कुछ खुराक ठंडी है। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि खुराक का एक जो टॉपिक है, इसको हम जितना एलेबोरेट कर सकें आपके माध्यम से, तो आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए आमिर भाई, ऐसा है, हर उस्ताद का, हर आदमी का खुराक देने का एक अपना अंदाज़ा, अपना हाथ बैठा हुआ जी। कोई आदमी किसी चीज़ का इस्तेमाल करता है, कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल करता है। कोई बादाम में बादाम की खुराक बनाता है, कोई उसमें पिस्ता भी डालता है, कोई उसमें काजू भी डालता है, कोई उसमें अंजीर भी डाल देता है। हर आदमी का एक अलग तरीका है। सही। कुछ तो मुर्गेबाजों की तरह भी खुराक बनाते हैं, ये भी हमने देखा है। को ऐसी चीज़ें डलती हैं कि जो तकरीबन कबूतर खा ही नहीं सकता। सही हो। तो वो भी खुराकें बनी हुई देखी मैंने। वो सूखा ही कूट के रखते हैं, एक ही बार ड्राई बना लेते हैं, फिर वो बना के दे रहे हैं, जिससे कि अगर आदमी खाए तो उसको भी ब्लड डिसेंट्री होने का चक्कर है। तो कबूतर की तो कोई बात ही नहीं। अब नाम तो नहीं लूँगा मैं, बात कोई किसी से सुन रहा था, वो पूछ रहे ये डालते हैं हम। मैंने बोला आपके कबूतरों की हिम्मत है जो ये खा सकते हैं और फिर उड़ भी सकते हैं। सही। मगर आमतौर क्या है कि कुछ चीज़ें आ गई जो मुर्गेबाजी फाइटिंग कराते थे, उनकी खुराकें भी उन्होंने भी ऐड कर डाली, वो भी इसमें ऐड हो गई। बिल्कुल जैसे ये जोड़ हड्डी देखने का पहले मुर्गेबाज देखा करते थे। हाँ जी। क्योंकि उनका चिमटा अच्छा है, जोड़ अच्छा है, उसकी बॉडी कैसी है कि उन्हें सट खेलनी है दूसरे मुर्गे की मार को बर्दाश्त करने के लिए। अब हमारे में कबूतरों में भी देखी जाती हैं। सब कबूतर हैं, उनकी हड्डी जोड़ भी अलग अलग है। सही है। किसी के मुलायम है, किसी के सख्त है, कोई अलग अलग मिजाज। चलो ये तो इस वक्त टॉपिक नहीं है, टॉपिक है खुराक का। सबसे पहले कबूतर को खुराक से पहले, जब आपने खुराकें अभी तो दी होंगी पर पटाई के बाद, हर आदमी ने अपने अपने तरीके की खुराकें दी हों। किसी ने घी भी डाला होगा, किसी ने तेल भी डाला होगा, किसी ने जैतून भी डाला होगा। जो भी कुछ उसके नॉलेज में था उसने कोशिश तो सब कुछ की होगी। कोशिश की। सही। अब उनके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होगा, उनकी बॉडी में चर्बी ज़्यादा होगी। चर्बी जिसमें ज़्यादा होगी तो वो गर्मी में मुँह ही खोलेगा, बिल्कुल चिमटा ही खोलेगा। एनर्जी भी होगी, एकदम रॉकेट की तरह आसमान में चला जाएगा, फिर ऊपर से उससे संभालनी होगी, या तो कुंदा लग जाएगा। उस वजह से लोग क्या करते हैं, आमतौर हम लोग क्या करते हैं, जो ही पर पूरे हो गए तो खुराक सारी बंद कर देते हैं। ठीक है। मतलब जो भी आपने फैटी खुराक दी है, एनर्जेटिक खुराक दी है, उस खुराक को बंद कर देते हैं। ठीक है। सिंपल बाजरे या गुंदुम पे ले आएंगे हल्की सी। अच्छा। वो भी बाजरा बिल्कुल सूखा नहीं डालेंगे, उसको थोड़ा सा कुछ देर धो के भिगो देंगे, भिगो के उसको सुखा के डाल देंगे। ठीक है। थोड़ी उसकी तासीर में गर्मी कम हो जाएगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। और कबूतर को बाहर खुला रहने देंगे, ऊपर नीचे जालों पे घूमता रहे, फिरता रहे 5-7 दिन, तो खुद ही फड़कें लगा के बैठ जाए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि कबूतर को हम साफ़ कर देंगे। साफ कर देंगे मतलब उसको चाहे आप काली मिर्च से साफ़ करो, ठीक। चाहे आप उसको डिवर्मिंग कर रहे हैं, कुछ लोग रसौंद भी देते हैं। पर पुटाई के बाद डिवॉर्मिंग नहीं, पर पटाई के बाद नहीं, सॉरी, जब पर आने के बाद दोबारा भी करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा अंदर से वो खारिज हो जाता है, ज़्यादा सी बिट हो जाएगी तो या गर्म पानी सा भी लगा देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा वेट लूज़ करता है, फैट लूज़ करता है। ठीक। पर उसमें कभी कभी सबका हाथ सही नहीं होता, किसी टाइम क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाती है तो वो हड्डी सीप ही निकाल देता है। तो सर इसमें बेस्ट क्या रहता है, अगर उसका थोड़ा जिस्म बेस्ट है आप परदार कबूतर थोड़ा पहले करो, मतलब नॉर्मल टाइम से 10-15 दिन पहले ही पटाई कर दो। उसके बाद 10-15 दिन कबूतरों को जब पर पूरे हो जाएं, उनकी बाहर निकालने से 2-3 दिन पहले ही आप नॉर्मल खुराक पे ले आए, सादी बिल्कुल हल्की खुराक। उससे क्या होगा कि उसका अपना फैट कंटेंट बर्न हो जाएगा, अंदर जो उसकी गर्मी है वो कम हो जाएगी, तो वो परिंदा आपका थोड़ा काम हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तबीयत से तंबल नहीं रहेगा।
ठीक हो। मतलब ऐसे बार बार से हिटे नहीं मारेगा। उसको आप सुबह ही थोड़ा सा हल्का सा दाना डाल दो, कढ़ाई रख दो, नहाए धोए, ऊपर चढ़े, फिर नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े, गेड़े डाले, बैठ जाए जाल पे, उससे वो मजबूत हो जाएगा, उसका स्टेमिना भी बिल्ड हो जाएगा। जब आपका शांति वाला एक सुकून वाला एरिया है, कहीं कहीं पर होती हैं बहुत सारी छतें आसपास, हाँ। उसका क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, वहाँ मुश्किल हो जाता है। वो थोड़ा बांध के निकालेगा, है कि नहीं, या गीले करेगा पहले फिर छोड़ेगा। हर साल आपका लगा हुआ कबूतर दूसरे साल नया है। ये नहीं सोचो कि हमारा ये 2 साल पुराना है, कि उसको वैसे ही केयर से उड़ाना, उसको वैसे ही उड़ाना जैसे कि आप नया कबूतर तैयार कर रहे हो। इस गफलत में नहीं रहना, ये पुराना है, ठीक है, वो भी ज़ाया हो सकता है। ठीक ठीक। ज़ाया हमेशा कबूतरबाज की जल्दबाजी से, या सुबह आप कबूतर ना निकालें बाहर, पहले ही फिरते निकालें भी, कच्ची भी करें तो वो सूरज उगने के बाद 10-11 बजे के बाद करें। ठीक। उसमें सिर्फ ये होता है लग्गड़ का थोड़ा खतरा रहता है, सुबह के टाइम में कम रहता है अर्ली, मगर अर्ली मौसम ठंडा होता है और विजिबिलिटी कम होती है, कबूतर एकदम आसमान पकड़ लेते हैं, फिर कर ज़ाया ज़्यादा होते हैं, फिर वापसी मुश्किल हो जाती है। जब दिन के टाइम वो उड़ते हैं ना तो उनकी यादाश्त भी अच्छी हो जाती है। सूरज की शुआए आफ्ताब में जब वो सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो वो मजबूत भी हो जाते हैं, चिमटा खोलते भी हैं, धीरे धीरे सेट हो जाते हैं। गर्मी भी लगती है ना, कबूतर को सोचता है जाऊँ ऊपर नहीं जाऊँ। हाँ, वो कम ही उड़ता है पहले पहले जब तक वो तैयार हो जाए, वो जैसे और उसके बेनिफिट आपको बाद में आगे और मिलेंगे। सही सही, जैसे फैट्स उसमें थे, आपने बताया कि वो दोपहर की 12 बजे के बाद की या कुछ 2, 4, 5 उड़ाने उनकी निकाल लें, फिर धीरे धीरे उनको थोड़ा अर्ली कर लें, पहले ज़्यादा जल्दी निकालना शुरू कर दें, थोड़ा आधा घंटा पीछे कर लें। तो एक तरीका ये है। और बाकी रही खुराकें होंगी तब दी जाती हैं जब आपकी कच्चियाँ पूरी हो जाए, कच्ची पूरी हो जाए। जब आप, वही मैं पूछने लगा था कि कच्ची जब फिरते हैं उस टाइम खुराक देने की ज़रूरत है या नहीं? कच्ची फिरतों में खुराक दोगे तो आपके कबूतर ज़ाये होंगे और गर्मी खा जाएंगे, उड़ेंगे ही नहीं तकरीबन। ठीक ठीक। जो ये है, जब तक वो अपनी बॉडी को स्ट्रिम नहीं करेगा, थोड़ा सा स्मार्ट नहीं लगेगा, कबूतर आपको खुद ही लगने लगेगा। और कबूतर वो तैयार है जिसके परों में चाबुक की सी आवाज़ आए। सही। खुश्क उड़ाएंगे ना, पहले पानी नहीं देंगे हम, खुश्क उड़ाएंगे, जैसे घोड़े को चाबुक मारते हैं, बिल्कुल, छांटे की आवाज़ आती है, ची 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 ची, वैसे ची ची की आवाज़ आपके परों में आना शुरू हो जाए कबूतरों के, तो आप समझ लो कि कबूतर रवां हो गया। जब आवाज़ आनी शुरू हो जाए, कबूतर आपका रवां हो जाए, थोड़ा बहुत जब नई उड़ान में जो हिट बनाएगा, लंबी एक आध उड़ान खेलेगा वो, क्योंकि खुराक तो मिल नहीं रही, वो बाजरे पर है या सादी खुराक पर है, उसकी अंदर से फैट गल जाएगी थोड़ी, वो सफ़ेद बिट भी मारेगा। जो ठीक है, जो चाबुक की आप बात कर रहे हो ना उस्ताद जी, अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो YouTube चैनल पे जाके सर्च कर सकता है कि कबूतर के परों की आवाज़ कैसे होती है। अगर वो भी सर्च करेंगे उनको वो पता चल जाएगा, जो चीज़ आप बात कर रहे हो ना। वो आपको एक टावर की हाइट में कबूतर आपकी टाल पकड़ा होगा ना, आ रहा होगा घर, सही, आपको वहां से आपके कानों में उसकी आवाज़ सुनाई देगी, उसके परों की। जो फत 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 करता हो वो तैयार नहीं है, चाहे वो उड़ के 2-4 घंटे बैठ भी रहा है। ठीक। जिस टाइम वो मतलब आप हिलोगे भी ना, वो कबूतर उड़ जाएगा। और उस कबूतर को आते ही आप ढक लो, कभी गलती से भी गफलत नहीं करें कि वो कबूतर आप 10 मिनट बाद कर लूँगा बंद, वो फिर से उड़ जाएगा। और उस बार वो ज़ाया होने के चांसेस होंगे, अंदेशा उसका ज़्यादा है, क्योंकि उसका पानी ख़त्म होकर वो आ गया, फिर उसके बाद वो फिर उड़ जाएगा। रवां कबूतर है, रवां किसको कहते हैं? ये हम बात कर रहे थे टॉपिक खुराक की, और खुराक में ये चीज़ें बतानी भी ज़रूरी थी। जो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा स्टेज आ रहा है। हाँ, स्टेज भी बता रहे हैं, बिल्कुल। तो जिस टाइम आपका ये स्टेज आ गया, कबूतर आपका तैयार हो गया, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, परों की आहट हो गई है, कबूतर अब तैयार है, अपने टाइमिंग पे आ रहा है, वो उसकी जब आपने खुराक नहीं दी वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक। कबूतर 6 घंटे से 4 पे, 3 पे, 2 पे ऐसे आ जाएगा। हाँ, तो वो खुराक देने का टाइम शुरू हो जाएगा, फिर खुराक देने का टाइम शुरू हो जाएगा। सही होगा उसका। दरअसल क्या है कि हम लोग देखो बादाम देते हैं, कुछ देते हैं, ड्राई फ्रूट देते हैं, ये जो खुराक है ये नेचुरल हैबिटेट नहीं है, मतलब कबूतर की नेचुरल खुराक नहीं। ठीक। ये खुराक हम दे रहे हैं, हम उसमें प्रोटीन कंटेंट देखते हैं साइंटिफिकली, उसकी एनर्जी लेवल देखते हैं, उसमें प्रोटीन कितना है, उसमें फैट कितनी है, उसमें क्या है, ठीक है ना। मगर जो आम कबूतर है वो तो ज़मीन से ही दाना खाएगा ना, जो वो खुद खाता है। अब देखिए मलवइयों वाले कबूतर परवर जो हैं वो कटे बादाम डालते हैं। अच्छा। ठीक है ना, हाजमे के लिए कोई पानी डाल देते हैं। ठीक।
पानी पीने वाले पानी में वो पी लेते हैं। तो हम लोग रगड़ के डालते हैं, कोई पत्थर की कुंडी में कूटता है, ठीक, कोई रगड़े में बनाता है। रगड़े में बनाओगे थोड़ी वो पिलपिली बनेगी गोलियां, तो पकड़ पकड़ के आप उनको खिलाओगे। तो कबूतर खुद से मांगे, या तो चिकनाव बनाते थे पहले, ठीक है ना। अब क्या है कि कबूतर को अगर आपने बादाम देना वो तब दो जब कि वो बहुत ज़्यादा उड़ जाए, अच्छा खासा। बीच बीच में एनर्जी टॉनिक के तरह से दो, जो मेरा तरीका है। नहीं तो आप रिच दाने पे उड़ाओ, अच्छा, थोड़ा, मगर जो हजम भी उसको अच्छा हो, जिसका हाजमा चल रहा हो वो पत्थर भी हजम करेगा। ये उस्ताद जी कबूतरों का जो एक ना अंदर की तासीर जो है ना, वो सारे कबूतर की अलग अलग है, वो उस पर बात करते हैं बाद में। लेकिन आप बताएं, अगर बादामों की खुराक हमने बादामों की खुराक क्या क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं? मैं बता देता हूँ आपको। आप बादामों की खुराक में हल्का सा मुनक्का भी डाल सकते हो, ठीक, उसमें आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो, सफ़ेद मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो, दखनी जिसको बोलते हैं, दखनी मिर्च। उसमें आप हरी इलायची के बीज इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें आप थोड़ी सी सौंफ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कबूतर में आबादी है तो आप उसमें थोड़ी सी सौंठ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक, हल्की सी। उसमें आप पुदीने का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक, सौंफ का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक हो गया, जो कि हाजमा चलाए। हाल में चलाए, सारी चीज़ें हाजिम चाहिए। लोग मोटी इलायची का भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मोटी इलायची काबिज़ मानी जाती है, अच्छा, तासीर से गर्म, मिजाज से काबिज़, ठीक, वो बिट को रोक लेती है। ठीक हो गया। पहले ज़माने में अगर किसी बच्चे को हैज़ा की प्रॉब्लम आ जाए, पेट ख़राब हो जाए, तो पुरानी बुज़ुर्ग हमारी दादियाँ मोटी इलायची का पानी दिया करती थी उसको, बोलते उसको डायरिया हो गया है, अच्छा, दवाई मत दो, एंटीबायोटिक मत दो। ठीक है जी, ठीक, आज जिसको भूख नहीं होती थी उसको बोलते थे इसको हरी इलायची का कहवा बना के दो। अच्छा, अच्छा, समझ रहे हो? सही, दालचीनी दे दो, गला भी साफ रहेगा। मतलब इससे मैं जो आप इंग्रेडिएंट डाल रहे हो उस इंग्रेडिएंट का मिजाज समझा रहा हूँ, ठीक, हिकमतन मिजाज क्या है। इतनी डीपली कोई नहीं समझाएगा सर। ठीक है। अब जैसे मूली है, मूली से लोग बोलते हैं इससे पेशाब आता है, ठंडी है, मूली गर्म है। अच्छा, मूली गर्म है, शलगम गर्म है, मगर मुद्दिर है, उससे सुसु आता है। अंग्रेजी में बोलते हैं डायूरेटिक। क्या बोलते हैं, समझ लो मेरी बात? ठीक, 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 वो सर्दी में होती है तो ठंडी नहीं हो सकती, गर्म ही होगी। सही है। अब जो गर्मी में मूली खाते हैं उनके लिए अच्छी नहीं है, अच्छा, मगर लोग खाते हैं। गर्मी में जो खुराक, जो फल होता है वो उस मौसम के लिए अच्छा है। सर्दी में जो फल, जो खुराक, जो दाना पैदा होता है वो उस मौसम के लिए अच्छा है। ठीक, वैसे ही तासीरें हैं, और वो उसी मौसम में आपके जिस्म के लिए ऊपर वाले ने बनाई हैं। उससे ज़्यादा जिसने ये क्रिएशन किया, पूरी दुनिया बनाई है, ये निज़ाम बनाया है, उससे ज़्यादा बेहतर आप तो नहीं जानते। बिल्कुल, समझ गए ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो अगर आप चंद मगज़ कबूतरों को दें जो वो खुद खाएं और वो उसको हज़म करें, उतनी ही क्वांटिटी दें जितनी वो हज़म करते हैं। और नेचुरल जो दाना आप 10 दाने नीचे रख दें, जो दाना जिस मौसम में परिंदा पसंद करेगा उसको वही दें, वो उसको हज़म भी होगा और उसको सूट भी करेगा। तो सर जी, जो हम खुराक की बात कर रहे थे, अगर हम क्वांटिटी की बात करें, जैसे आप अगर क्वांटिटी समझाएं कबूतर में, अगर 50 बादाम ले लिए तो उसमें कितनी कितनी ये चीज़ें जो आपने बताई हैं ऐड करनी चाहिए? अगर हाजमा आपका नहीं चल रहा है, आपका कबूतर, आप सादी दे दो बिना ये चीज़ें मिलाए हुए। हाँ, कोई देता है, कोई सिर्फ बादाम ही देता मैं है। बात कर रहा हूँ, अगर आपका कबूतर पोर्ट चला रहा है, वो रोक नहीं रहा खुराक, ठीक, फिर उसको ज़रूरत नहीं है। फिर आप फिर भी अगर टेंशन ना लें, 100 बादाम है, 4 काली मिर्च या 4 दखनी मिर्च डाल दें। 100 में? 100 में काफ़ी है, काफ़ी है। जो खुद चल रहा है, जो कबूतर आपने चलाया हुआ है, ठीक, उसमें आप एक आधी चम्मच से कम सौंफ डाल दें, पाउडर। वैसे तो लोग दाने के हिसाब से डालते हैं, उसको रगड़ के बनाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर आप पाउडर डालेंगे तो वो ज़्यादा इजी है कि मशीन ने रगड़ा हुआ उसको, ठीक है ना। आधी चम्मच उसमें से कम आप उसमें पुदीने का पाउडर डाल दें, सूखा, नहीं तो ग्रीन है आपके पास तो ग्रीन के 10 पत्ते तोड़ के डाल दें। ठीक है।
अगर आपको लग रहा है थोड़ा बारिश है, गैसेस है, फूलता है उसका पोर्ट या कुछ अच्छी तरह नहीं कर रहा है, ठंडा सा मौसम लग रहा है, आज कल का मौसम बारिश वाला है, सुस्ती है, अब 1/4 के करीब उसमें चम्मच का 1/4 से कम उसमें सौंठ डाल दें, 1 चुटकी डाल दें सौंठ की। ठीक, ठीक है। 100 बादाम के उतारे आप। हाँ ठीक, उसकी बादी भी खत्म हो जाएगी उससे, ठीक। और तलख भी रहेगा। सुबह आपका कबूतर उठ के आसमान भी बड़ा बढ़िया तरीके से जाएगा। ठीक हो गया सर। अगर कबूतर गर्म होके आ रहा है उड़ने के बाद, ये आप की यही खुराक खाने के बाद, अब कुछ मुनक्के दो, वो हाजिम भी है और विटामिन भी है, 2-4 दाने आप मुनक्के के डाल दो या सौंगी भी डाल दो, तासीर एक ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, है ना। किशमिश है बेदाना जिसके अंदर बीज नहीं होता, आप 5-6 दाने वो डाल दो या 2-4 मुनक्के डाल दो बीज निकाल के, तो काम चल जाएगा। और गोली बटन दे भी काम आएगा, है कि नहीं। सही सही। थोड़ा स्टिकी होता है ना। हाँ, वो उससे अगर थोड़ी खुश खुराक बनेगी तो वो डाल दोगे, तो ये और कुछ इतना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, हिकमत है छोटी सी। आजकल तो ये भी ज़रूरत नहीं है, आजकल आइडियल आई हुई है। बिल्कुल उस्ताद जी, ये मेडिसिन भी आई हुई हैं आजकल, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन आई हैं। एक आइडियल एक हैवी वेट होमर के लिए बनी हुई है, ठीक है ना। अब हमारा कबूतर का आप ग्रेजुअली वेट देख लो, हमारे 3 कबूतर में 1 लग जाएगी। 3 कबूतर में 1। मगर बात यह है कि इंडिया में डुप्लीकेसी भी बहुत है। हाँ। जो आइडियल है, पहले जो आइडियल की गोली आती थी या रिकवरी की गोली आती थी, हर गोली पे आइडियल लिखा होता था, हर कैप्सूल के ऊपर रिकवरी लिखा होता था। अच्छा। आजकल सफ़ेद आ रहा है और वो काली गोलियां आ रही हैं, काले काले कंचे। ठीक। अब वो क्या है क्या नहीं हमें क्या पता। प्रिंटिंग मशीनें सबके पास है, लेबल भी लगा देते हैं, मोहर भी लगा देते हैं, डब्बा हमारे पास आ जाता है। पहले एक गोली आप गलती से आइडियल दे दो, दिन भर उसको खुराक दे दे के आदमी थकता नहीं था। अच्छा, इतनी पोर्ट चलाता था कबूतर। कबूतर को ना चलाओ तो कबूतर अपना वेट लूज कर जाता था। तो जिनके पास उस्ताद ये आइडियल पिल्स पड़ी हैं, जो ज़्यादातर आजकल मैंने देखा है ये बड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें फिर उन्होंने वो बादाम सिंपल भी चला सकते हैं कबूतरों को, अगर आइडियल चला रहे हैं। उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी कुछ चीज़, और वो आप ऐड करोगे तो प्रॉब्लम है। सही। आप सादा चलाओ, आपको एक देसी तरीका है, मैंने पहले भी बता चुका है। जंडू का पंचारिष्ट आता है, आप पानी में डाल दो, जो काम आपने दाने में मिला के करने हैं वो सूखे खा रहे हैं आपका खाने दो, उसमें एक डट डाल दो, वही सारी चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं, हाजमे की हैं वो। और एक आपको एक इंडियन आइडियल बता दूंगा आपको, जो बाजार से इजी मिल जाएगी। यूनिकम कंपनी बनाती है यूनि एंजाइम, एक काला सा कैप्सूल होता है, टैबलेट होती है। ठीक। बेसिकली जो आइडियल काला क्यों होता है, इसके अंदर होता है चारकोल, कोयला। अच्छा। कोयला हाजमे के लिए और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। जो कि आपके जहरबाद ये छोटी मोटी चीज़ें और बादी होने नहीं देगा। ठीक हो गया। ठीक है। यूनि एंजाइम जो है आपको आइडियल नहीं मिल रही, आप उसकी गोली का, वो एक इंसान को एक गोली लगती है। तो देखें जी, जो व्यूअर्स आइडियल पिल वैसे जो ओरिजिनल वाली है वो एफर्ट भी नहीं करते हैं, कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। तो जो नई इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए भी तोड़ बता दिया उस्ताद जी ने। तो एक कंपनी का फायदा है, हमारा तो कुछ नहीं है। कंपनी का फायदा, सही बात है, और किसी का नुकसान भी है। हाँ। चलो ये एक आइडिया नहीं भाई, हर आदमी आसूदा हाल नहीं होता। देखिए ये टॉपिक इस वक्त यही था, इस मकसद भी यही था उस्ताद जी, कि सब ने इस वक्त तैयारी अच्छी करनी है, और उम्मीद यही करेंगे 2026 का जो शौक है वो और मज़ेदार हो, पिछले साल से भी और ऊपर जाए। तो ये जो खुराक का टॉपिक है, काफ़ी लोगों के मन में डाउट भी था, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो उसी के चलते ये क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को पसंद आता है तो ज़रूर इस्तेमाल करवा के देखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है आप कूट कूट के उसमें सारे मसाले डाल दो। अच्छा, कूटने की बात एक याद आई उस्ताद जी, कि हम जैसे खुराक कूट के देते हैं, हाँ, तो कुछ लोग परहेज करते हैं कि जो मिक्सी होती है ना, मिक्सी में हम ग्राइंड करके नहीं दे सकते, उसमें भी तो गोलियां तो उसमें भी बन जाती हैं, तो वो क्यों नहीं करना चाहिए? हालांकि मिक्सी जल जाती है ज़्यादा देर, वो स्टिक हो जाता है। अच्छा। होने से मिक्सी आपकी जल जाएगी। अब देखिए क्या होता है कि अभी आप बादाम को तो भिगोएंगे ना, अगर आप खुश्क डालोगे तो उसकी तासीर गर्म ज़्यादा रहेगी। अगर आप रात भर भिगोए रहने दोगे गर्मी में, वो थोड़ा डिकम्पोज हो जाएगी, थोड़ी बाई हो जाएगी, हाजमे में और डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक। तो इसलिए आप 2-4 घंटे उसको रख दो, जिससे छिलका उतर जाए, बाई भी ना हो, ना ठंडी भी ना हो तो गर्म भी ना हो। अच्छा, आपका कहने का मकसद मुतदिल रहे। बादाम जो सेड़ने हैं वो 3-4 घंटे ही सेड़ने, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अब गर्मी में देखो ना, अभी आप रात सेड़ोगे, अभी है मौसम ठंडा। ठीक। गर्मी में वैसे ही पानी उबल रहा है, हाँ, अबव 40 डिग्री टेम्परेचर है, अगर ज़्यादा देर रखोगे वो बदबू मार जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब आप सुबह देखते हो कि खुराक उसके पोट में
खराब तो नहीं होगी, उसको पलटते हैं, साफ करते हैं कि वो बाई ना हो जाए, इसकी मतलब बदहजमी ना हो जाए, कहीं इसकी पोर्ट ना रुक जाए या जहरबाद ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना, इन्फेक्शन ना हो जाए। तो आप इन्फेक्टिव खुराक कैसे डालो? आज की डाली रखी हुई है, डाल के आपने अब वही डाल रहे हैं, और आप कह रहे थे वो एक ही साथ बनाते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ आप वहाँ फ्रिज में रख लो, चाहे कहीं रख लो, एक साथ आप खुराक बनाओगे तो वो बादी हो जाएगी। उस्ताद जब मुझे नहीं पता था, मैंने भी स्टार्टिंग में एक महीना बना के रखी, कहीं मजबूरी भी होती है। अब उसके बीच में आप कुछ ऐसी चीज़ डालोगे उसमें जो कि उसको ख़राब नहीं होने देगी, मगर हो सकता है वो अल्टीमेटली कबूतर के लिए ख़राब हो। उसमें आप हल्का सा सिरका डाल दो, ठीक, किसमें? उस खुराक में साइट्रिक एसिड, ठीक, वो उसको ख़राब नहीं होने देगी। सर वीडियो बनाने का मकसद भी ये है, क्योंकि ये गलतियां मैं भी कर चुका हूँ। आप अचार लाते हैं, हाँ, या कोई जूस लाते हैं, कोई चीज़ होती है, आप ये थम्स अप भी पीते हैं, कोई चीज़ पीते हैं, उसमें आपको पता हुआ पहले बहुत सारी मुद्दे आए कि भाई बैन होने लगी। किसकी वजह से? पेस्टिसाइड की वजह से। पेस्टिसाइड किस लिए डालते हैं? कि उसमें बैक्टीरिया पैदा ना हो, ठीक है, उसमें जरासीम पैदा ना हो, वो वाले जो कि नाकिस हैं, जिसकी वजह से वो हमारी ड्रिंक खराब हो जाएगी। अगर इंसान छोटी क्वांटिटी में पिएगा तो कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक, इंसान खराब हो जाए मगर कोल्ड ड्रिंक खराब नहीं होनी चाहिए। सही है, सही है। तो वैसे ही जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये पड़ते हैं, जो भी आप बाजार से कोई भी रेडीमेड प्रोडक्ट लाते हो, जूस लाते हो, उसमें तो ज़्यादातर शुगर होता है, अन्य मतलब जो डला होता है उसमें फ्लेवर ही ज़्यादा होती है। जितना आप देसी हाथ रखोगे अपने परिंदे पर, खुराक के मामले में भी, आप सरसों पे उड़ाओ कबूतर, आप सूरजमुखी पे उड़ाओ कबूतर, आजकल सूरजमुखी गिरी भी आती है, मक्की डालो, मक्की भी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा घंटे 2 घंटे भिगो कर काट के डाल दो, कटी हुई डाल दो, या छोटी मक्की मिलती है आपको देसी। मगर ये ध्यान रखें कि मक्की का रंग सफ़ेद ना हो। एक पॉपकॉर्न मक्की मिलती है, हार्ड होती है थोड़ी, देसी मक्की मिलती है, एमपी से हमारे बहुत अच्छी मक्की मिलती है, हाई ग्रेन बोलती है, मैरून कलर की होती है, वो बहुत ही एनर्जेटिक मक्की है, फुल ऑफ आयरन है, फुल ऑफ कैल्शियम है। जो वाइट होती है वो बाई होती है, अच्छा, वो हाजमे के लिए अच्छी नहीं है। और अगर आप थोड़ी सी मक्की देंगे, अगर वो कबूतर आपके चला रहे हैं, तो उनकी कभी भी बिट आपको ख़राब नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, खुश्क बिट मिलेगी। एक मक्की कश्मीर वाली भी आती, छोटी आती है, वो कश्मीर से बाहर से ही जाती है, आजकल वहाँ पर कम बनती है मक्की। अच्छा अच्छा, तो ज़्यादातर बाहर से आती है, सिर्फ यूरिया कंटेंट उसमें कम होता था, आजकल उसमें भी होने लगा। अदरवाइज हमने बहुत साल तक, बाद में क्या से मक्खन का थोड़ा सा पोरा डाल दिया, तो ये सब दे के कबूतर उड़ते थे बड़े बढ़िया, शाम के अंधेरा तक कर देते थे कबूतर। 2-3 क्वेश्चन यही जो मैंने अभी इस टॉपिक में बीच में बोले हैं, जाते जाते क्विकली व्यूअर्स को बताएंगे, मिक्सी में बादामों की खुराक बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? बनाने से कुछ नहीं होगा, अगर आप उसमें भी बनाओगे कुछ कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मगर आपकी मिक्सी सड़ जाएगी। अगर कमर्शियल मिक्सी है तो चलेगी, तो उसमें भी बन सकता है। नहीं, इसमें इसको फ़र्क पड़ेगा खुराक को कोई या नहीं? नहीं पड़ेगा, थोड़ी गर्म हो जाती है, मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत उसका प्रोटीन कंटेंट वेस्ट हो जाए, या कैलोरिक वैल्यू थोड़ा कम हो जाए हाई स्पीड पर। ठीक, तो एक चीज़ और पूछूंगा कि जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो कच्ची फिरतों वाली खुराक, आपने बोला कि कच्ची फिरतों में ज़रूरत नहीं है खुराक देने की, अब जब हमने पक्की फिरतों में खुराक दी, जैसे आपने बताई, अभी कोई कबूतर हमारा अच्छा चल रहा है, जिस्म नहीं तोड़ रहा है, खुराक से कबूतर हो सकता है उड़ार बढ़ा ही रहा है, तो उसको कोई खुराक में कुछ चीज़ें कम करने की ज़रूरत है, या हम वही खुराक चलाएंगे? जैसे अब उसका ये क्राइटेरिया भी होता है बंदे का, बंदे ने रखा है कि यार मेरे ये 50 कबूतर हैं, इसमें से अगर मेरे 25-30 कबूतर भी 2 बजे के बाद आ रहे हैं, तो मुझे उसको उससे ज़्यादा उड़ार कराने की ज़रूरत नहीं है, फिरतें भी उसने देनी है और कबूतर को रोकना भी है कि इससे आगे ना जाए, तो उसमें वो खुराक तोड़े, खुराक चेंज करे, या वही खुराक चलाने दे? इसके बारे में अगर आप कुछ देखो, कोई भी आदमी आपको रोज़ में दाल के साथ चावल खिलाऊंगा, आपको अच्छे लगेंगे? नहीं। आप बोलोगे नहीं यार कल कोई पालक भी दे दो, या ये भी कुछ दे दो, सब्जी भी कुछ दे दो। वैसे ही हर जानवर का मिजाज है, और हर दिन हर परवाज के बाद उसकी तलखी, उसकी खुश्की, या उसकी मतलब तबीयत में चेंज आती है। हर दिन का मौसम अलग है। सही है। खुश्क पड़ गया तो उसमें तपिश ज़्यादा पैदा होगी। उस दिन आप कोई ठंडी 2 चीज़ें बीच में डाल दोगे, चलो पुदीना डाल दिया, कोई हरी इलायची डाल दी, है ना, तो किसी टाइम ठंडक पड़ गई तो आपने 2 दाने पिस्ते के दे दिए हरे,
यार एक काजू भी दे दिया, उसमें बहुत एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप कबूतरबाज खुद समझ जाता है जब कबूतर उड़ के आता है, जब वो बैठता है तो वो समझ आता है मेरे परिंदे की कंडीशन क्या है। सही। कुछ परिंदे होते हैं वो आके टासे मारते हैं, गुड़कते हैं 5-6 बजे आकर भी, यानी कि उसको फर्क नहीं पड़ता, वो फिट है, उसको आपको पलटने की भी ज़रूरत नहीं है। वो अव्वल तो पानी पे एकदम जाएगा नहीं, जो पानी पे जा रहा है वो कबूतर ख़राब है, जो बार बार जा रहा है उसको पलटने की भी ज़रूरत है, उसको खुराक में भी ठंडा गर्म देखने की ज़रूरत है उसको। आप अब एक चीज़ है, अब हमने खुराक देनी है, एक मेन सवाल है। आपने सोचा यार मैंने काम पे जाना है, उसको 8-10 गोली आपने ठोक दी, उसका पोटा पैक कर दिया, पत्थर सा बना के छोड़ दिया, वो पोट नहीं चलाएगा, ठीक है, आपका कबूतर रुक गया। फिर शाम को देखोगे वहीं होंगे। कुछ लोग आते हैं उसको सिरिंज से पानी डालते रहते हैं। बहुत सारे जो वाकयात मेरे हुए दरपेश आए हैं, मैं आपके सामने वो चीज़ें बयान कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात, समझ रहे हो आप। कबूतर को 2-3 गोली दो, वो हजम करता है, आप 2-3 और दे दो। उसको खुद से पानी देने की कोशिश मत करो, ठीक है। हलक गीला करने के लिए आप दे दो, पानी उसके सामने रख लो, वो खुद पिएगा, जितना हस्ब ज़रूरत उसको ज़रूरत है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करो कि मैं उसको पानी ज़बरदस्ती दूं, या कोई ऐसी बात है कि मैं देता रहूं, तो वो पानी पोट रोक लेगा। जो उसके मैदे में एंजाइम है, जो उसके तेज़ाबात हैं उसके मैदे में, जो उसका हाजमा चलाते हैं, दौरान हाजमा वो एंजाइम डाइल्यूट हो जाएंगे। अगर एसिड ही है, वो तेज़ाब है, अगर वो तेज़ाब कॉन्सेंट्रेट है तो जला देगा इस चीज़ को, तो हजम करेगा। अगर वो आपने पानी से डाइल्यूट कर दिया, एक मैं आपको एक ऐसी टिप दे रहा हूँ जो कि समझदार आदमी के लिए काफ़ी है, जो तो असातिज़ा हैं जो जानते हैं उनको तो पता ही है, बिल्कुल। मगर ये जो न्यू कमर्स के लिए बिल्कुल ये प्रैक्टिकल भी है उस्ताद जी, जैसे डॉक्टर के पास भी जाओ ना, हम आप माँ के पेट से सीख के नहीं आए, ये गलतियाँ हमने भी की, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, मैंने भी की हैं। गलतियों से सीखता है, गलतियों से सीखता है। अगर कोई आदमी फिर गलती करे, उससे बेहतर अगर उसको कोई चीज़ टिप मिल जाए तो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए, ये रेडीमेड काम मिल गया उसको। हाँ सही बात, ठीक है ना। खुराक देना बड़ी बात नहीं है, खुराक को हजम कराना बड़ी, हजम कराना सही। उसीलिए हर चीज़ की तासीर से आदमी का वाकिफ होना ज़रूरी है। मतलब आप जानते हो कि इस चीज़ में क्या तासीर है। अब ये एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, हर आदमी बोलता है भाई वो फरावा फलानी गोली पा दे, वो देखो कोई भी एंटीबायोटिक पी है, वो एंटीबायोटिक अपर रीजन के लिए है, छाती के लिए है, वो उसके पेट दर्द में दे रहा है। किसी के पेट में इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, वो उसको छाती के लिए दे रहा है, जुकाम के लिए दे रहा है। अगर 10 किस्म के एंटीबायोटिक हैं, वो 10 पार्ट्स के लिए, अलग अलग हिस्से की दर्द के लिए, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक का यूज़ होता है। समझ रहे हो ना। सही। मतलब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। कुछ ड्रग्स होते हैं जो किसी बैक्टीरिया पे काम करते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो किसी बैक्टीरिया पे काम करते हैं। असली इसका तरीका है, इसके लिए कराया जाता है ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर इंसान के लिए। जैसे आजकल देते हैं ना एंटीबायोटिक डॉक्टर लोग, उनके पेशे के हिसाब से वो गलत करते हैं, बिना ये वेरीफाई किए कि इसके अंदर टेस्ट किस लिए किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो देखने के लिए कि इसका कौन सा बैक्टीरिया है, इसको कौन सा वायरल है, बैक्टीरियल है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, इसमें कौन सा एंटीबायोटिक सूटेबल है, वो दिया जाता है। अब वो देता है, बोलता है हफ्ते बाद फिर आना, वो अभी मुझे एमॉक्सिलिन दे रहा है, बोला इससे काम नहीं बना, कल वो सिंथोसिलिन दे रहा है, परसों बोलता है इसको सेप्ट्रॉन दे दो। ठीक है ना। उस वजह से इसका कल्चर होना है, चीज़ का पता होना चाहिए, तासीर का पता होना बहुत ज़रूरी है। जो तासीर समझ गया वो कबूतरबाजी समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी हिकमत लाजमी है। बड़ी गहरी बात की है उस्ताद जी आपने। और जो आप खुराक की बात कर रहे थे, हम जैसे कि पहचाने की कि उसको पानी नहीं देना चाहिए। अब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो भी बोलता है खाने के बाद पानी नहीं पीना। पानी का मतलब ये हमेशा हर आदमी को लगता है पानी देने से हजम करेगा। हाँ यही, इसकी पोट रुकी हुई है, जी जी, अगर रुकी हुई है उसको पलट दो। बिल्कुल, ये उस्ताद जी गलतियां हमसे, वो निकाल दो, बिल्कुल मत रखो, तो वो नहीं चलाएगा। और जो पोट लेकर जाएगा वो कहाँ घर आएगा गर्मी में। ठीक है ना। सही। तो यही है मेरे भाई।
तो जैसे हमने इसकी बात की है कबूतर की तासीर की, वैसे ही मौसम में भी चेंजिंग आती है, वेरिएशन आती है, खुराक में भी वेरिएशन आती है और वो करनी चाहिए। वो जैसा कि आपने पहले भी बोला कि जो छत मालिक होगा उसको कबूतर को भी समझना पड़ेगा, बैठते ही समझ आ जाएगा कि आज मेरा कबूतर क्या मांग रहा है। मौसम को भी समझना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से खुराक लगनी है। ये नहीं है कि लकीर के फकीर एक ही खुराक वो तभी होगा जब मालिक खुद छत पे बैठ के देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब एज ए असातिज़ा या कोई भी उस्ताद है, उसको कोई टेलीग्राम थोड़ी आना है उसका शागिर्द क्या कर रहा है, सही है, उसका परिंदा कैसे बैठ रहा है, वो उसको फोन पे पूछेगा, बोलेगा बेटा ये डाल दे, ऐसा कर दे, वही तो कर सकता है, वही कर सकता है बिल्कुल। मगर वो जो लड़का शागिर्द है उसको वो सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है, लाइटली नहीं लेनी है वो बात। अगर मैं आपको कोई बात कर रहा हूँ, अभी मैंने जो पॉइंट है ये मेरे शागिर्दों के लिए भी है। सही है। कभी कभी हमें इतना अवसर, इतना मौका नहीं मिलता कि उनके साथ बैठ के इतना तवील डिस्कशन हो, बिल्कुल इतना डिस्कशन हो किसी बात पे, वो भी देखेंगे तो उनको भी समझ आएगी। ठीक। जो जितने दूसरे लोग हैं, चाहे हमारे अपोजिट भी पार्टीज हो, हमें कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमसे कुछ सीखेंगे यार, हमें दुआएं देंगे, चलो ना दें कोई बात नहीं, तो उससे कोई ये मतलब नहीं है। हमारे सीखेंगे, हमारे व्यूअर्स सीखेंगे, आपके जितने भी चैनल पे आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी वजह से, चलो मुझे भी 2 लोग जानते हैं, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से मुझे जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है, शौक़ है, किसी ने यहीं पे नहीं रहना, तो बातें ही रह जाती हैं बाद में। बिल्कुल, इंसान रफ्तनी है, आज है कल नहीं है। तो इस टॉपिक पे उस्ताद जी मुझे लगता है काफ़ी बात हो गई है, फिर कभी इस टॉपिक पे और हम बात छेड़ेंगे, कुछ ना इसके डीपली पॉइंट्स जो हैं वो नोट करके दोबारा इस वीडियो को भी जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार ये पॉइंट रह गए, तो नेक्स्ट टाइम और वीडियोस को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ टॉपिक और हैं उस्ताद जी आपके साथ जो डिस्कस करने हैं, तो अभी तक के लिए व्यूअर्स इतना ही, अभी हमें इजाज़त दें। वीडियो पसंद आएगी। एक चीज़ मेरी इसमें रह गई थी, जो मैंने आपको कहा था, कुछ लोग शायद बुरा ना मान जाए, तो जैसे कि आपने मोटी इलायची का जिक्र किया था, जी, जो मोटी इलायची की तासीर अगर काबिज है तो जो रहायश दे के उड़ाते हैं उनके लिए वो अच्छी है। ठीक, समझ रहे मेरे बात? जो सुबह कोई नरम मौसम में खुराक देते हैं, अगर उसमें वो मोटी इलायची का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है वो उसको खारिज होने से रोक लेगी। ठीक है ना? अगर इसको थोड़ा सा अगर आप और इलेबोरेट कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ना किसी को ये बात जो है पूरी क्लियर नहीं हुई होगी, तो इसको आसान अगर लैंग्वेज में अगर आप समझाना चाहें उनको। मतलब जब कुछ लोग ना कबूतर को सुबह भी खुराक दे के उड़ाते हैं, थोड़ा सा खुराक देते हैं, और अगर कोई लंबी रेस का घोड़ा है, अगर मौसम ज़्यादा गर्म ना है तो थोड़ा सा रह भी जाए, और कुछ कबूतरों की प्रैक्टिस बनी होती है, फिरतू में भी लेके जाते हैं, जिनकी तबीयत बन जाती है वो हजम कर लेते हैं और घर भी आते हैं। ठीक, आम कबूतर नहीं करता, ज़्यादा गर्मी में खुराक रह जाए तो कबूतर ज़ाया हो जाता है। ठीक है, वो पानी पे गिरेगा ही गिरेगा। सही। मगर अब खुराक की तासीर में कोई ठंडक है या कोई ऐसे अज्जा डले हैं उसमें, हो सकता है वो उसको सुकून ही दे। ठीक है ना? तो ऐसा भी है, या उनको पानी, वो जो खुराक है वो लिक्विड फॉर्म में दे रहा है, सॉलिड फॉर्म में दे रहा है, बात एक पॉइंट की है बस। ठीक है उस्ताद जी, काफ़ी सब अपनी जगह दोस्त हैं, बिल्कुल, जिनका हाथ जहाँ पर बैठ गया। हाँ। तो जो इसमें कंक्लूजन जो एक निकला हुआ है इस वीडियो का, तो वो ये है कि खुराक बताने का तरीका एक उस्ताद जी ने बताया, साथ में ये भी बताया कि कबूतर की हमें तासीर को भी समझना है, कबूतर के हाजमे को भी हमने मद्देनजर रखना। खुराक उतनी ही देनी है जितना वो हजम करता है, उससे ज़्यादा मत दो। बिल्कुल। और जब वो हजम करे तो फिर और दो। हाँ, एक साथ मत ठोको मत। क्योंकि खुराक बनाना तो चलो बना लेते हैं सभी, लेकिन ये है कि ये भी एक रीज़न रहता है कबूतर गिरने का। खुराक पे कबूतर गिरने का भी बहुत बड़ा रीज़न रहता है, इसलिए ये जो डिस्कशन जो हमारी चली थी, शाम होने तक आपके कबूतर की पोट खाली हो जानी चाहिए। अगर रह भी जाए 5-10% तो नॉट मोर देन दैट। अंदरली पोट में तो फिर भी होगा, अगर बाहर की पोट में खुराक है तो अंदर की पोट है, उनकी आंतें हैं, उनमें तो खुराक है। अगर बाहर भरा हुआ है टैंक, अंदरले टैंक में तो है, वो सुबह तक कहाँ से भूखा रहेगा? बिल्कुल। ठीक है ना? अगर बाहर की भरी हुई है, फिर अंदर की भी भरी हुई है, इंटेस्टाइन्स भी भरी हुई है, तो उसका क्या बनेगा? अच्छा, एक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो कोई बात नहीं है, पूरी समझ आ जाएगी इससे। एक चीज़ सॉरी वो भूल गया था मैं, कि अगर खुराक कबूतर रेगुलर ले रहा है, पचा रहा है, अगर सोचो अगर कल बाजी है
आज हमने कबूतर के पोर्ट में चेक किया रात को 9-10 बजे जाके कि थोड़ी सी खुराक रह गई है, उसको कौन सी ऐसी चीज़ दें कि वो पोर्ट चला दे सुबह तक? उसके लिए थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। आप उसको, मैंने कहा ना, वही थोड़ा सा पानी दे दें, वही जंडू पंचारिस्ट का हल्का सा, वो पोर्ट चला जाएगा, उसे चला देगा। नहीं तो आप उसको थोड़ी सी, जिसके पास आइडियल पिल, आइडियल पिल तो है, उसके थोड़ा सा दें। आइडियल पिल में एक प्रॉब्लम है, अगर आपके जेन्युइन आइडियल पिल है वो सुबह भूख मनाएगा। अच्छा। इसलिए मैं उसको अवॉइड करूँगा। ठीक। अगर आपने आइडियल पिल पे खुराक बनाई हुई है, अगर वो अच्छी है बेल्जियम की, तो वो नहीं रोकेगा खुराक, नहीं रोकेगा। या आप खुद बना लें, यही चंद चीजें जो आपको चीज खुराक में डालने को मैंने बोली, उन्हीं को उबाल के बना, वही देसी चीज आप जाते जाते बता, या पानी में भिगो के डाल दें। अगर रात को भिगो के सुबह वो पानी डालेंगे, वो थोड़ा सा ठंडी तासीर में होगा। अगर आप उबाल के गड़का के बनाएंगे, थोड़ी गर्म तासीर में होगा, उसकी तासीर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, करेगा वो हाजमे का काम, उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। सही है, ये भी एक इसमें क्लियर हो गया कि उस्ताद जी अगर वही जो चीज़ें जो आपने बताई थी, जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा बता देना। उसमें अगर आपने बताया कि अगर देखें, अगर अगले दिन मौसम थोड़ा ठंडा है, वो हम उबाल के वो चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। अगर अगले दिन ज़्यादा गर्मी है तो वो हम भिगो के भिगो के भी वो काम कर, वही काम करेगी। तो वो चीज़ें जाते जाते एक बार फिर से आप बता दें तो हम ये वीडियो को। सौंफ है जी, क्या कहते हैं, काली मिर्च है, मुनक्का है, क्या कहते हैं, ये हल्की सी सौंठ है, पुदीना है, ये काफ़ी है हाजमे के लिए। ठीक, दो चार चीज़ें, हरी इलायची है, मोटी इलायची भी है। ठीक, मगर जो सुबह के टाइम आप पानी में यूज़ करें वो ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। ठीक ठीक ठीक। रात के टाइम आप हरी इलायची का ज़्यादा इस्तेमाल करें, एक तो ठंडक देगा, गर्मियों के दिन होते हैं, ठीक है ना। सर्दियों में थोड़ा सा मौसम ठंडा हो तो आप मोटी का भी कर लें, चलेगा। ठीक, तो इस टॉपिक को अभी हम, और ये सबसे मेन बात है, आपके कबूतर घोड़े की तरह तैयारी में कैसा है। अगर आपका तैयारी है, वो सब कुछ हजम कर जाएगा। अगर आपकी फिरतें कम है, कबूतर अपने से तैयार नहीं हुआ है, अभी अपना जिस्म नहीं बनाया, उसने कसें नहीं बनाई हैं, वो हाजमा भी कम चलाएगा। जो कबूतर तैयार है, पहलवान जो अखाड़े जा रहा है, उसको बहुत भूख लगती है, लेट के रहेगा तो भूख नहीं लगेगी। सही, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो बड़ा मज़ा आया ये टॉपिक को छेड़ के आपके साथ, और बड़ा मज़ा आया। जवाब भी जो आपने दिए बड़े बड़े अच्छे और डीपली जवाब दिए हैं। तो व्यूअर्स अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं नमस्कार, अगले टॉपिक में। अस्सलाम वालेकुम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।